नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में आप लोगों से जानकारियां साझा करेंगे। यानी आर्यों का जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने जो जानकारी आप लोगों से साझा की थी वो ये की थी कि भाई जो आर्य लोग थे वो किस प्रकार से उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया था और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो कि बाद में राज्य बनकर उनका राज्य के रूप में उदय हुआ था। तो आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन। आप सभी को पता है उत्तर वैदिक काल का जो काल है, उत्तर मतलब देखो वैदिक काल जो था उसको दो भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के अंदर यानी पूर्व माने पहले का काल, पहले के काल में हम किसकी जानकारी साझा करते हैं आप लोगों से, तो ऋग्वेद काल की। कि भाई पूर्व वैदिक काल में यानी पहले के काल में हमने ऋग्वेद से संबंधित जानकारी आप लोगों से साझा की थी और उत्तर वैदिक काल में हम क्या करेंगे, उत्तर मतलब बाद का काल, वैदिक के यानी पूर्व के बाद के काल को क्या कहेंगे, उत्तर वैदिक काल। तो इसमें हम क्या करते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में आप लोगों से सारी जानकारियां साझा करते हैं। उसके बाद में इनके उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक और फिर वेदांग सूत्र, ठीक है ना, पुराण, महाकाव्य और पुराण, उनके बारे में भी जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। तो आज जो हम जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे वो करेंगे केवल उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों के सामाजिक संगठनों की। भाई जो आर्य लोग थे उन्होंने समाज का ढांचा किस प्रकार से विकसित किया था। यानी वहां पर उस समय उत्तर वैदिक काल में जो मानव थे उन्होंने सामाजिक जीवन का आधार किस प्रकार से था उसके बारे में जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। तो देखो उत्तर वैदिक काल का समय आपको मैंने पहले भी बता दिया है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व में था। बात करते हैं अब उत्तर वैदिक काल की। देखो उत्तर वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो कर्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, जाति के आधार पर, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर ना होकर किस पे हो गई, जाति के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला जो जाति का जो उल्लेख मिलता है ना, यानी जाति यानी जातिवाद जो देखने को मिलता है वो उत्तर वैदिक काल में देखना शुरू हो जाता है। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में अब आप जानकारी ले लीजिए, वैदिक काल में 4 वर्णों के बारे में, 3 वर्णों के बारे में तो देखो स्पष्ट उल्लेख था, लेकिन चौथा जो वर्ण था जिसको शूद्र से हम संबोधन करते हैं, शूद्र के अंतर्गत हम जानते हैं कि चौथा जो वर्ण था वो शूद्र था। तो वो ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में अस्तित्व में आया था और उत्तर वैदिक काल के शुरू में। तो इसलिए उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, 4 वर्ण हो गए। अब 4 वर्ण कौन कौन से थे, तो उनमें सभी लोग जानते हैं 4 वर्ण में कौन कौन से थे। तो देखो ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरे पे कौन से, क्षत्रिय, तीसरे पे कौन थे, वैश्य, सॉरी वैश्य, और चौथे पे थे शूद्र। क्या हो गए, 4 वर्ण। वर्ण मतलब 4 एक तरीके की जाति, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आ जाते, ठीक है। अब इनके लिए उस समय कौन कौन से शब्द यूज किए जाते यानी इस्तेमाल प्रयोग किए जाते थे। तो देखो उस समय ना ब्राह्मण को किस नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में, मैं स्पष्ट बताऊंगा कि देखो ब्राह्मणों को उत्तर वैदिक काल में कहते थे एही। इनके लिए जो शब्द युद्ध होते थे, देखो यहां लिख देता हूं, इनके लिए शब्दों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में इन 4 वर्णों के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता था उनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। अगच्छ, आद्रव, तो क्षत्रिय कौन थे, आगच्छ,
आद्रव है, और वेश्यों के लिए क्या था? आधव, सॉरी, शूद्रों के लिए। अब मेरा जो आप लोगों से समझाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भैया उत्तर वैदिक काल का जब समय था तो उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों की उत्पत्ति स्पष्ट होती है। तो पहले कौन थे? ब्राह्मण थे, दूसरे क्षत्रिय थे, तीसरे वैश्य थे, चौथे शूद्र थे। ठीक है। अब इन्हीं लोगों के लिए उस समय शब्द कौन से प्रयोग में लाए जाते थे? तो देखो, ब्राह्मणों के लिए जो शब्द प्रयोग में होता था वो एही, क्षत्रिय के लिए अगच्छ, वैश्यों के लिए आद्रव और शूद्रों के लिए आधव, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अब उस समय क्या था कि तीनों वर्णों के लिए इनको द्विज द्विज प्राप्त था। द्विज क्या होता है? इन तीनों वर्णों को देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यहां कोष्टक में लिख देता हूं कि भाई देखो, ब्राह्मण शॉर्ट में, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है। तो इनको क्या था? इन तीनों को उपनयन उपनयन संस्कार, ठीक है ना, इनको प्राप्त था, सॉरी, द्विज प्राप्त था। अब द्विज का जो मतलब होता वो होता उपनयन, यानी यज्ञोपवित्र जनेऊ धारण करने का अधिकार। क्या था उस समय की जो देखो व्यवस्था थी? तो ये जो तीन है इनको उपनयन, मतलब इनको क्या कहते थे उस समय? द्विज। ठीक है। इन तीनों को ही द्विज का अधिकार था, इन तीनों को ही द्विज बोला भी जाता था। ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात? इनको वर्ण व्यवस्था के बारे में हम जानकारी आप लोगों से साझा कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। तो ये वो तीन है, तीन, ठीक है, तीन वो जाति वर्ण है, जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनको द्विज कहा जाता था। अब द्विज का जो मतलब होता है वो होता है उपनयन। उपनयन एक तरीका संस्कार होता था जिसको बोलते हैं जनेऊ धारण करने वाले। ठीक है। तो इनको क्या था? जनेऊ धारण करने का अधिकार इनको प्राप्त था। शूद्र को ये अधिकार उस समय दिया हुआ नहीं था। अब ये जो उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करते थे वो किस चीज का धारण करते थे उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखो, इनको जो जनेऊ दिया जाता था ना, तो ब्राह्मण उस समय जनेऊ धारण करने वाले थे। तो ब्राह्मण कौन से जनेऊ धारण करते थे? सूत का। क्षत्रिय किसका करते थे? सन का। तो ब्राह्मण किसका? यहां लिख देता हूं, जनेऊ। ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था से ही संबंधित जानकारी आप लोगों से साझा कर रहे हैं। देखो दोस्तों, तो इसमें क्या है कि ब्राह्मण जो पहनते थे वो पहनते थे सूत का जनेऊ। ठीक है। जनेऊ किस चीज का? सूत का पहनते थे। क्षत्रिय किस चीज का पहनते थे? सन का। सन क्या होता है? सन एक तरीके की लकड़ी होती है, सन का एक पौधा होता है। ठीक है। गांव में अगर गांव से अगर आप संबंधित व्यक्ति हैं, गांव से संबंधित अगर छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप लोग जानते होंगे सन का एक तरीके से एक फसल और एक यानी कि फसल बोई जाती है। ठीक है ना, तो वो होती है एक लकड़ी के टाइप में। उस लकड़ी के ऊपर की जो उसकी लकड़ी के ऊपर जो छाल होती है ना, उसका बनता है सन। और मोटे शब्दों में कहूं तो सन जो होता है जिसकी खाट, चारपाई जो बनती है ना, वो सन के ही बानों की बनती है। ठीक है। तो गांव के लोग जानते हैं सन किस चीज का होता है, शहर के व्यक्ति हैं तो आप भी जान लीजिए कि जो चारपाई होती है और वो जिस चीज की बनी होती है वो सन की बनी होती है। उसके जो बानों को ना, जो बान होते हैं वो सन के होते हैं। तो किसके? क्षत्रिय किसका जनेऊ पहनते थे? तो सन का। वैश्य किस चीज का पहनते थे? तो वैश्य जो पहनते थे वो पहनते थे ऊन का। ठीक है। ऊन का जनेऊ धारण
ये लोग करते थे। अब आप समझ गए, उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे, और इनके लिए उत्तर वैदिक काल में जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था वो ऐही, अगत, आद्रव और आधव। और ये तीनों जिनको उपनयन संस्कार प्राप्त था वो क्या है, 3, ठीक है ना, 3 अलग अलग तरीके की वस्तुओं के बने हुए जनेऊ धारण करते थे। दूसरा, जब ये जनेऊ धारण करते थे तो इनकी ऋतुएं भी अलग थी। ठीक है, ठीक है, ऋतुएं, कौन सी ऋतु में कौन सी वर्ण के लोग यानी कौन सी जाति के लोग जनेऊ धारण कर सकते हैं। तो ठीक है, ब्राह्मण लोग जो जनेऊ धारण करते थे, मैं वो भी लिख देता हूं। तो ये किस में करते थे जनेऊ, यानी सूत का जनेऊ था तो बसंत में, इसमें करते थे वसंत में। जनेऊ धारण करने के लिए भी इनके पास में क्या थी, ऋतुएं होती थी कि भाई आप लोग उस समय यानी उस ऋतु में ही जनेऊ धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो वसंत में धारण करने वाले ब्राह्मण थे। क्षत्रिय यानी उत्तर वैदिक काल में, भाई देखो बीच बीच में मैं उत्तर वैदिक काल इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये जो जानकारी हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं वो उत्तर वैदिक काल की ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्षत्रिय लोग थे वो कौन से समय में, तो ग्रीस मतलब गर्मी के समय में, गर्मी में जनेऊ धारण करते थे। ठीक है, अब बात करें वैश्यों की, तो वैश्य किस में करते थे, तो शीत में, शीत मतलब सर्दी की ऋतु में। ठीक है, तो देखो जनेऊ धारण करने के लिए भी उत्तर वैदिक काल में इनको क्या थी, ऋतुएं बनी हुई थी कि भाई ब्राह्मण जो है वो जनेऊ बसंत में धारण करेंगे, क्षत्रिय ग्रीष्म यानी गर्मी में धारण करेंगे, और वैश्य शीत मतलब सर्दी में धारण करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई देखो ये जो वर्ण का जो उल्लेख है ना, वर्ण, इनका उल्लेख सबसे पहले कब हुआ था। देखो मैंने भाई मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था, फिर एक बार बता देता हूं, सबसे पहले बनते थे वेद, वेदों के फिर उपवेद, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, उपवेदों के बाद में क्या बने, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ बने, और ब्राह्मण ग्रंथों के क्या बने, आरण्यक, और इनके क्या बने, आरण्यकों के बाद में उपनिषद। ठीक है ना, उपनिषदों के बाद में मैंने आपको बताया तो वेदांग। ठीक है, वेदांग के बाद में क्या बने थे, सूत्रकाल, सूत्रकाल। ठीक है, और सूत्रकाल के बाद में क्या बने थे, महाकाव्य, उनका संकलन हुआ था। महाकाव्य के बाद में हुआ पुराण। अब पुराण के क्या थी कि ये बने थे गुप्त काल तक। ठीक है भाई, गुप्त काल तक बने थे। ठीक है ना, गुप्त काल में ज्यादातर सभी का संकलन हुआ था। ठीक है, और ये है कब के, वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व से, और गुप्त काल कहाँ पे है, ईसवी में। ठीक है, तो ये मेरा समझाने का मतलब है कि जब भी नौ में सुधार हुए, आसान किया गया, ठीक है ना, अध्ययन सुविधा के अनुसार, तो इनमें इनका समय भी घटता चला गया। ठीक है ना, तो एक ही समय में नहीं। अब मैं वही चीज आपको कह रहा था कि देखो चारों वर्णों के बारे में ऋग्वेद काल का अंतिम चरण, उत्तर वैदिक काल का शुरू। ठीक है, अब वही वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि देखो जो मिला, ठीक है ना, तो वो कहाँ मिला, ब्राह्मण ग्रंथ में जानकारी, यानी 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। देखो इस तरीके से कॉलम बना दिया। देखो चारों वर्णों का उल्लेख जो मिला, सबसे पहले जो उल्लेख मिला, चारों वर्णों का उल्लेख, ठीक है, वो कहां पे मिला, तो भाई ये चारों वर्णों का जो उल्लेख मिलता है, सबसे पहले जो मिलता है वो मिलता है ऐतरीय, ऐतरीय ब्राह्मण। अब आप ये कहेंगे भैया ऐतरीय ब्राह्मण में मिलता है, ये आपको देखो चारों वर्णों का उल्लेख कहां पे मिला, ऐतरीय ब्राह्मण, यानी कि वेद। अब वेदों में कौन कौन से थे, अब शॉर्ट में लिख देता हूं, देखो ऋग्वेद, साम,
यजु और अथर्व। अब आप समझ गए होंगे। उनके बाद इनके उपवेद बन जाते हैं, और उपवेदों के बाद में क्या बने, तो ब्राह्मण ग्रंथ। और ऐतरेय ब्राह्मण में किसकी जानकारी मिली, यानी समय देखो घट गया, समय घट गया। मोटे शब्दों में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी आप ये कहो कि जी वेदों के समय में ही जानकारी मिल गई थी, नहीं, चारों नहीं, तीनों वेदों की जानकारी ज्यादातर जो देखने को मिलती है वो ऋग्वेद काल में। लेकिन चौथा जो वर्ण का उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद काल के समय में, समय के अंतिम चरण, भाई लगभग 500 से 1000 ईस्वी का समय है ऋग्वेद का, ठीक है ना। तो उसका अंतिम समय था, ऋग्वेद काल का अंतिम चरण था, और उत्तर वैदिक काल का शुरू था। तो इसलिए चारों वेदों का जो उल्लेख है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐतरेय जो है वो ऋग्वेद का, ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये आप लोग समझ लेना, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब चारों वर्णों की जानकारी यहां पे मिल गई, क्योंकि वर्ण उस पहले क्या थी, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब जाति के आधार पर, उत्तर वैदिक काल में हो गई जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था। भाई मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि चारों वर्णों के बारे में मैंने आपको जानकारी साझा की थी कि भाई हमें चार वर्णों की यानी चार जातियों की जानकारी सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है, जो कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अब देखो उस समय मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण यानी कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, वो हो जाती है समाप्त, और जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाती है। और जो व्यवसाय थे ना, व्यवसाय यानी कि जो रोजगार थे, जो व्यापार थे, वो हो गए थे आनुवंशिक, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले, अब करते हैं हम उत्तर वैदिक काल में। देखो पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि चार वर्णों की जानकारी मिली। चार वर्ण कौन कौन से थे हमने पिछली वीडियो में वो बताया, उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में उनके बारे में जानकारी साझा करी, जनेऊ किसका धारण करते थे उनके बारे में जानकारी साझा करी, ऋतुएं कौन सी थी जिनमें वो उन जनेऊओं को पहनते थे उसके बारे में जानकारी साझा की। बात करते हैं अब उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण की, किसकी, ब्राह्मण। अगर ब्राह्मणों की मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल में, तो देखो जाति से संबंधित हम सामाजिक जीवन के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं, क्योंकि ये तीन ऐसे वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनको द्विज कहा जाता था। और द्विज का मतलब जो है, द्विज का मतलब जो है वो क्या था कि इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार का अधिकार का मतलब क्या है कि ये जनेऊ धारण कर सकते थे। ब्राह्मण देखो वो उत्तर वैदिक काल में बात आती है ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों का काम क्या था, धार्मिक कार्य करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, आराधना करनी। और ये उस समय राजा किसको मानते थे, तो ये सोम को राजा मानते थे, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों को उत्तर वैदिक काल में क्या काम था, भाई देखो कार्य, देखो मैं कार्य की बात करूं तो ब्राह्मणों का काम था यज्ञ करना, आराधना करना, धार्मिक अनुष्ठान करना और सोम को अपना राजा मानना। उसके बाद बात करूं तो देखो मिटा देता हूं क्षत्रियों की बात। भाई क्षत्रियों का क्या कार्य था उत्तर वैदिक काल के दौरान, तो देखो क्षत्रियों का जो कार्य था, इनका जो कार्य था, इनका था अर्थ पर अधिकार, यानी भूमि पर अधिकार करना, शासन करना, क्योंकि क्षत्रिय थे, बाहुबली थे, ठीक है ना, और आम जनता से कर उगाना। क्षत्रियों का ये कार्य था उत्तर वैदिक काल में। वेश्यों का क्या कार्य था, भाई वेश्य भी कुछ काम करते होंगे या नहीं करते होंगे, तो ठीक है, वेश्यों का क्या कार्य था, वेश्यों का जो कार्य था वो था उत्पादक के रूप में, किसी भी चीज को उत्पन्न करना, उत्पादन करना, ठीक है ना, किसी चीज को पैदा करना, ठीक है। पैदा करने के साथ साथ ये क्या करते थे, ये
कर भी देते थे, है ना, कर देते थे वैश्य लोग उत्तर वैदिक काल में। और ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके कर के ही ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है ना, ये कर देते थे और ब्राह्मण से थे उसमें क्या जीवन निर्वाह कर देते। अब देखो शूद्रों जो थे, शूद्रों का काम उस समय क्या था, तो शूद्रों को जो काम था वो इन तीनों वर्णों का, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वर्णों का सेवक, यानी इन तीनों वर्णों की सेवा करना जो काम था वो शूद्र का था, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, उस समय ऐसी सामाजिक जो रचना थी वो इसी प्रकार से थी। अब वैश्य जो कर देते थे ना, तो उत्तर वैदिक काल में वैश्यों का एक नाम था। वैश्यों को उस समय क्या कहा जाता था, तो देखो वैश्यों को, क्योंकि ये कर देते थे, कर देते थे, तो वैश्यों को क्या कहा जाता था, इनको इनको अनस्य, अनस्य तो क्योंकि ये था कर देने वाला, अनस्य बलाधिकृता, क्या कहा जाता था, अनस्य बलाधिकृता। वो कब कहा जाता था, क्योंकि ये जो था ब्राह्मण और क्षत्रियों को, एक तो वहां पर उत्पादक के रूप में इसका वर्णन है, और दूसरा ये कर देने वाला था इनको, ताकि इनका जीवन निर्वाह हो सके। तो जब ये कर देते थे तो उत्तर वैदिक काल में वैश्य को अनस्य बलाधिकृता कहा जाता था उस समय, ठीक है। शूद्र को क्या कहा जाता, क्योंकि शूद्र करते थे इन तीनों की सेवा, अब इन तीनों की सेवा करते थे तो क्या कहा जाता था, इनको अनस्य, क्या कहा गया, इसको भी अनस्य प्रेय। शूद्र को उस समय किस नाम से जाना गया, क्योंकि वो तीनों वर्णों का सेवक था, सेवा करके करता था। तो अनस्य प्रेष्य, किसका, शूद्र को उस समय इस नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो तीनों वर्णों का उस समय सेवक था। अब क्या है, वे तीनों वर्णों के सेवक थे, शूद्र था, ठीक है ना, और क्षत्रिय उस समय शासन करते थे, ठीक है। अब क्या है कि देखो एक जगह पर, एक जगह ऐसी मिलती है उत्तर वैदिक काल में कि इनको इनको सोम यज्ञ में भाग लेने की बात कही गई है, ठीक है। किसको, ये जो शूद्र है, शूद्र को यहाँ, शूद्र को एक जगह ऐसी है, यानी एक जगह का मतलब है, एक जगह ये जानकारी निकल के आती है कि भाई जब उत्तर वैदिक काल था तो शूद्र को भी सोम यज्ञ में भाग लेने की बात कही गई है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शूद्र को इसमें सोम यज्ञ में, सोम यज्ञ में भाग, ठीक है, भाग की बात है। अब ये इतनी मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, कभी आप ये ना कहो कि ये जानकारी थी नहीं, ये जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। किस में मिलती है, ये जो जानकारी मिलती है वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण जो है वो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो देखो वो है यजुर्वेद का, ठीक है, यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें सोम यज्ञ में भाग लेने की बात इन तीनों को कही गई है। और मैत्राणी संहिता, और क्या है कि भाई शूद्र जो सेवा करने वाले ही नहीं थे उस समय, उत्तर वैदिक काल में ये धनी शूद्र भी थे उस समय, क्या थे, धनी शूद्र, शूद्र गरीब नहीं थे, ठीक है ना। अब सबने अपने अपने अनुसार, कोई कुछ भी सोच सकता है कि इनके साथ जाति हुई या नहीं हुई, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर वैदिक काल की अगर बात करूं तो देखो वैदिक काल में अगर महाभारत की मैं बात करूं तो संजय जो थे,
ठीक है ना, वो दासी के थे और धृतराष्ट्र राजा के बराबर में वे बैठते थे। ठीक है, अब उधर इतना हम नहीं जाएंगे, हम केवल यहाँ करेंगे। तो यहाँ धनी शूद्रों की भी बात देखने को मिलती है। भैया धनी शूद्र कहाँ पे थे जिसका जिक्र हमें देखने को मिलता है, तो वो मैत्राणी संहिता। किसमें? धनी शूद्रों की बात कहाँ से मिलती है? मैत्रायणी संहिता। अब ये मैत्रायणी संहिता किसकी है? तो देखो ये है कृष्ण यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद का एक भाग है जिसका नाम है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ठीक है, किसकी संहिता होगी? कृष्ण यजुर्वेद की। तो ये किसका भाग है? ये भी यजुर्वेद का ही भाग है। यजुर्वेद के दो भाग थे, मैंने आपको बताया, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनी संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी शुक्ल यजुर्वेद का एक भाग है और कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारियां दी है। तो धनी की भी बात हुई है, धनी शूद्र की भी बात, जिक्र जो आता है वो कृष्ण यजुर्वेद में आता है। ब्राह्मणों के बाद देखो, ब्राह्मणों की चर्चा हो गई, क्षत्रियों की हो गई, वैश्यों की हो गई और शूद्रों की बात, जानकारी आप लोगों से साझा हो गई। फिर आता है समाज में शिल्पियों का नंबर। भाई देखो समाज में क्या थे? शिल्पी। अब जो शिल्पी जो थे उनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें सबसे ज्यादा ऊंचा जो दर्जा था ना उत्तर वैदिक काल में रथकार का था। क्यों भैया? क्योंकि रथकार जो थे वो राजा के संपर्क में थे, क्योंकि उस समय सैनिकों के लिए, राजाओं के लिए, यानी ऊंचे पद अधिकारियों के लिए रथ की सुविधा करना, घोड़े की पीठ पर लगने वाले सामान की सुविधा करना, ठीक है ना, इस सब का काम क्या था? शिल्पियों का। इनको उत्तर वैदिक काल में क्या था? यज्ञोपवित्र यानी जनेऊ पहनने का इनको था। ठीक है ना, क्या था? यज्ञोपवित्र यानी कि जनेऊ। ठीक है, जनेऊ लिख देता हूं। इनको जनेऊ पहनने का अधिकार था। ठीक है, क्या था? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, रथकार को एक तो ऊंचा दर्जा दिया हुआ था, ऊंचा था, और इनको यज्ञोपवित्र पहनने का अधिकार यानी जनेऊ पहनने का अधिकार था। अब उत्तर वैदिक काल में बात करूं मैं, देखो कहते हैं ना, हम सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं कि भाई उत्तर वैदिक काल में समाज किस प्रकार थे था। देखो चंडाल जो सबसे उस समय अपवित्र माने जाते थे, नीचा माने जाते थे, इनको भी अवशेष यानी यज्ञ के अवशेष का अधिकार था। इनको भी उत्तर वैदिक काल में एक जगह पर देखो क्या मिलता है? चंडाल को भी क्या है? यज्ञ के अवशेष का अधिकार है, अधिकार था यज्ञ के अवशेष का अधिकार था। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो ये चर्चा किसकी है? ये उत्तर वैदिक काल में। कहते हैं ना कि भाई कहीं पे देखो कहीं पे इनको अधिकार था, कहीं पे नहीं था, लेकिन जहां जहां इनके अधिकार थे वो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जानकारी कहाँ से निकल के आती है? भाई चंडालों को भी यज्ञ में विशेष अधिकार था। तो देखो ये जो जानकारी निकल के आती है, इसकी जानकारी के लिए मैं तथ्य भी बताता हूँ। इनको जो इस चीज का अधिकार था तो वो था बृहद्रणायण। कौन सा? बृहद्रणायक उपनिषद। ठीक है ना, बृहद्रणायक। क्या था? उपनिषद। क्या था भैया? ये उपनिषद। अब ये था किसका? तो यजुर्वेद का। कहाँ है ये जानकारी? यजुर्वेद में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो संडालों को यज्ञ के अवशेषों का अधिकार था। ये वैदरायक उपनिषद यानी यजुर्वेद में इस चीज की जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी कहाँ से मिलती है कि भाई चंडालों के साथ या इनके साथ जो थे ये कहाँ थे? तो देखो
छंदोग्य। अब छंदोग्य उपनिषद किसका था ये जानकारी देने वाला, तो छंदोग्य उपनिषद जाता है सामवेद का। ये आप नोट कर लेना, ये बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। पेपरों में ऐसे ही क्वेश्चन आके फंसते हैं कि किसमें ये जानकारी है, किसमें वो जानकारी है। मैं सारी जानकारी बिल्कुल अलग अलग आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। बात करते हैं, देखो सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो अब देखो तीनों आश्रम की मैं बात करूँ। तीनों आश्रम की जानकारी किसमें मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में मिलती है। अब उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में कौन कौन से, देखो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। यानी ब्रह्मचर्य यानी कि जो बचपन से लेकर आदमी जवान होता है उस समय का जो जीवन होता है वो ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए, तो इसलिए इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। उसके बाद में शादी हो जाती है, शादी होने तक बच्चों के पालन करने तक का जो समय होता है वो गृहस्थ जीवन में आ जाता है। और शादी के बाद जब आदमी यानी जब मनुष्य अपने संसारिक कार्यों को छोड़ देता है तो उसमें बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो उसको वानप्रस्थ आश्रम उसको बोला जाता है, ठीक। बुढ़ापे की तरफ जब इंसान चला जाता है तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। चौथा जो आश्रम जुड़ता है वो जो होता है संन्यास आश्रम। चौथे आश्रम को क्या बोलते हैं, संन्यास आश्रम। लेकिन उसकी जो जानकारी है वो स्पष्ट नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट नहीं थी, ठीक है। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं, देखो ये जो 4 आश्रम बताए गए हैं, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम था संन्यास, यानी संसारिक जीवन के मोह को छोड़ देना, ठीक है ना, भगवान में लीन हो जाना, ये बोलते हैं उसे संन्यास आश्रम। लेकिन सबसे पहले अगर इन 4 आश्रमों की बात करें तो सबसे पहले 4 आश्रमों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो भाई मेरे प्यारे साथी, 4 आश्रमों की जानकारी देखो सबसे प्रथम चारों आश्रमों की जानकारी कहां पर, सर्वप्रथम यहां लगता हूं, सर्वप्रथम चारों आश्रमों की जानकारी मिलती है जवालोपनिषद। किसमें, जवालोपनिषद। अब एक चीज याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा है चारों आश्रमों की जानकारी जो मिलती है वो जवालो उपनिषद में मिलती है। लेकिन सर्वप्रथम चारों वर्णों की, यहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो यहां पर है चारों आश्रमों की जानकारी जवालोपनिषद में, लेकिन चारों वर्णों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में, ठीक है। ये तो आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो मानव जो उस समय था, यानी आर्य मान लो, उस समय के मानव मान लो, उत्तर वैदिक काल में अपने जीवन में इनको क्या करने पड़ते थे, 5 महायज्ञ करने पड़ते थे। 5 महायज्ञ। अब 5 महायज्ञों में कौन कौन से 5 महायज्ञ थे, एक तो था ब्राह्मण यज्ञ, दूसरा था देव यज्ञ, तीसरा था पितृ यज्ञ, चौथा था मनुष्य यज्ञ और 5वां था भूत यानी बलि यज्ञ, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो मैंने आपको बताया उस समय 5 महायज्ञ करने पड़ते थे। 5 महायज्ञों में सबसे पहले क्या करना पड़ता था, ब्रह्मयज्ञ, यानी ब्राह्मणों के लिए हवन पूजा पाठ वाला यज्ञ, ठीक है ना। देव यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ, देव यज्ञ। पितृ यज्ञ यानी अपने पूर्वजों के लिए किया जाने वाला यज्ञ जो होता था वो होता था पितृ यज्ञ। और मनुष्य यज्ञ, मनुष्य के लिए किया जाने वाला, मनुष्य आयु के लिए किया जाने वाला जो होता था वो होता था मनुष्य। भूत यानी बलि यज्ञ, ठीक है ना, भूत प्रेतों को, जीव जंतुओं को जो बलि देकर यज्ञ किया जाता था वो भूत यज्ञ के अंतर्गत आता था। अब देखो मैंने अब आपको बताई, हम जो जानकारी जुटा रहे हैं वो जुटा रहे हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की जानकारी। अब इसमें होता क्या है, देखो गोत्र प्रथा की अगर मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र स्थापित होते हैं। सबसे पहले अगर गोत्र की बात करूं, गोत्र कब स्थापित होते हैं,
तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र स्थापित होते हैं। गोत्र का मतलब क्या था? गोत्र का जो मतलब क्या था, अगर गोत्र की बात करूं, गोत्र का मतलब क्या था, तो जो गोत्र का सबसे पहले मतलब था ना, उसको बोलते हैं गोष्ठ। गोष्ठ जो होता है, गोष्ठ जो होता था उस समय पूरे गोत्र का जो धन था, पूरे, देखो गोत्र की जो स्थापना हुई उत्तर वैदिक काल में, यहां पर समझो। और गोत्र का जो अर्थ होता है गोष्ठ होता है। और गोष्ठ क्या था कि पूरे गोत्र का गोधन, पूरे मान लो एक गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते थे, तो उन्हीं लोगों का जो गोधन यानी जो गाय थी या जो मवेशियां थे, एक जगह रहता था, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता था गोत्र यानी गोष्ठ यानी गोधन। लेकिन अब क्या है, वो बदल गया। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, ये बदल गया। बदलने का मतलब क्या हो गया, अब जो गोत्र का मतलब निकल के सामने आया उत्तर वैदिक काल में, वो आता है कि किसी भी पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति, यानी किसी भी, अब मानव के द्वारा उत्पन्न उसकी जो संतान थी, मनुष्य के द्वारा जो उत्पन्न उसकी संतान थी, उस व्यक्ति के गोत्र को ही, है ना, गोत्र कहा जाने लगा। ठीक है ना, क्या कहा जाना, गोत्र कहना। पहले ये क्या थे, पहले गोत्र की अगर बात करूं तो पहले केवल ब्राह्मणों को गोत्र के अंतर्गत रखा जाता था, यानी ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को गोत्र कहा जाता था। और गोत्र कितने थे, ब्राह्मणों के लिए 7 गोत्र थे, जो कि ऋषियों के नाम पर थे। ठीक है, ऋषियों के नाम पर कैसे थे, जैसे कि देखो कश्यप ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, भृगु ऋषि थे, गौतम ऋषि थे, ठीक है ना, भारद्वाज ऋषि थे और अत्रि ऋषि थे। अत्रि के बाद में थे विश्वामित्र, यानी कि इन ऋषियों के जो संतानें हुई उनके लिए फिर वो गोत्र शुरू हो गया। और 8वां गोत्र की अगर मैं बात करूं, 8वें गोत्र की बात करूं, तो वो थे अगस्त ऋषि को माना जाता है 8वें गोत्र में। अब देखो गोत्र की जो समस्या सबसे पहले होती है, यानी परिकल्पना, परिकल्पना ही गोत्रों की, गोत्र आखिर सबसे पहले आए कहां पर थे, ठीक है ना, क्यों, इनकी कल्पना कहां पर की गई, गोत्रों की कल्पना सबसे पहले कहां की गई, ठीक है ना। तो जो गोत्र था ना, वो आता है सूत्र काल में। अब मैंने क्या कहा था कि देखो वेदों को निरंतर सुधार और बदलाव होते होते जब उन्होंने सूत्र काल आया, तो गोत्र की जो परिकल्पना है, यानी गोत्र का सबसे ज्यादा प्रचलन जो अधिकार माना गया, वो सूत्र काल में माना गया। ठीक है ना, तो उत्तर वैदिक काल से बहुत ज्यादा नीचे सूत्र काल, लगभग ईसवी की समय, ठीक है ना। तो इस पे आप ज्यादा हमने चर्चा की है इस पे, ठीक है ना, तो ताकि आप समझ सकें। बात बात करें, देखो आश्रमों का अर्थ, मैंने अभी आपको बताया 4 आश्रम थे। 4 आश्रम की जानकारी सबसे पहले जवालोपनिषद में दी गई। और जवालोपनिषद में आश्रम का मतलब क्या था उत्तर वैदिक काल में, भाई सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय मानव जो आश्रम करते थे, उस आश्रम का मतलब क्या था। आश्रम का जो मतलब था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाना। यानी जो बच्चा शुरू से स्टार्ट, जन्म से लेकर ऊपर जाता था, तो उसे धर्म के कार्य, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य की तरह का, अर्थ गृहस्थ जीवन की तरह का, काम यानी अपने पारिवारिक जीवन के बाद में उनको परिपक्व करना, और मोक्ष यानी बुढ़ापे की तरफ जाना, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 4 आश्रमों का उद्देश्य तो देखो ये था, ठीक है ना। अब इसमें क्या थे, 4 प्रकार, उस समय मानव को देखो आश्रमों के साथ साथ 4 प्रकार के ऋणों से भी मुक्त होना पड़ता था। देखो सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक जीवन पर चर्चा होनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि उस समय के जो मनुष्य थे ना, उनको क्या था कि 4 प्रकार के ऋण भी थे उस समय। अगर 4 प्रकार के ऋणों से आदमी उन ऋणों को चुका देता ना, तो आदमी फिर मोक्ष को प्राप्त होता। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि भाई जो भी आदमी अपने जीवन में कामयाब होता है, तो उसको ऋण चुकाने पड़ते हैं। ऋण चुकाने मतलब वो कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं, जो कि उस मनुष्य के लिए होते हैं। यानी बचपन के यानी अब आप ये लगा ली, ब्रह्मचर्य का कर्तव्य अलग हो गया, गृहस्थ जीवन का अलग कर्तव्य हो गया, ठीक है ना, वानप्रस्थ का अलग हो गया, और संन्यास का अलग हो गया। उसी प्रकार से मानव को ऋण देश से मुक्त होना पड़ता था। अब ऋण कौन कौन से होते थे उस समय, तो एक था देखो देव ऋण, यानी देवताओं के
ऋण से मुक्त होना, यानी क्रियाकलापों को करना, देवताओं से संबंधित उनके ऋण से मुक्त होना। दूसरा, ऋषि यानी जिन्होंने उन्हें विद्या दी उस समय, उनके ऋण से भी मुक्त होना। उसके बाद में जो ऋण था वो था पितर ऋण, यानी पिता के ऋण से मुक्त होने वाला कार्य करना और उससे मुक्त होना। और उसके बाद था मानव जाति के ऋण। मानव जाति के ऋण से भी उत्तर वैदिक काल में जो मनुष्य इनको पूरा करता था, फिर वो मोक्ष के लिए प्रस्थान कर जाता। इस प्रकार से देखो सामाजिक संरचना, जो सामाजिक जीवन था या ढांचा था, वो इस प्रकार से था। इनके बाद में अगर मैं बात करूं देखो महिलाओं की, उत्तर वैदिक काल में देखो महिलाओं का वैदिक काल में बहुत अच्छा सम्मान था, बहुत ही अच्छा उन्हें सम्मान दिया जाता। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया, महिलाओं के सम्मान में गिरावट आई, महिलाओं का सम्मान थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है ना, गिरावट आई। पहले क्या था, वैदिक काल में यानी ऋग्वेद काल के समय में महिलाओं को सभा और समिति में क्या था, प्रवेश था। महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी, विचार विमर्श करती थी, विद्वान भी थी, विद्वानों के साथ रहती भी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, महिलाओं के सम्मान में गिरावट आती है उत्तर वैदिक काल में, और इनको सभा और समिति में प्रवेश नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी देने वाला कौन है, ऐतरेय ब्राह्मण। यानी वैदिक काल का अंत और उत्तर वैदिक काल का शुरू, यानी ऋग्वेद काल का अंत और उत्तर वैदिक काल शुरू, तो ये जानकारी देता है कि महिलाओं के वहाँ पर गिरावट आई, उन्हें सभा समिति में प्रवेश नहीं मिला। अब इसके बदले में और क्या सोचा गया महिलाओं को लेकर, कि महिलाओं से जो पुत्र पैदा होता था, ठीक है ना, अब कामनाएं क्या की जाने लगी कि देखो जैसे कि पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र को परिवार का रक्षक माना जाता था, कि भाई देखो जी पुत्र पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, ये परिवार का रक्षक बनेगा। और पुत्री को यानी महिलाओं की स्थिति में जो सोच में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि लड़का हुआ तो परिवार की रक्षा करने वाला सोच, ठीक है ना, और लड़की यानी पुत्री हुई तो वो दुखों का कारण, ठीक है ना, दुखों का कारण थी। अब ये जानकारी कौन देता है कि वो दुखों का कारण थी, देखो भैया मैं आपको बताऊं, सभा समिति में उनको प्रवेश नहीं दिया गया, ठीक है ना, किसमें, सभा, ठीक है, कॉलम समिति, इनका प्रवेश, ठीक है ना, महिला लिख लो, महिला का प्रवेश नहीं रहा, ठीक है, नहीं रहा। जानकारी कौन देता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ये जानकारी दे रहा है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब लड़का पूरे परिवार की रक्षा करेगा और पुत्री पूरे परिवार के लिए दुख का कारण बनेगी, ये जानकारी कौन देता है, ये देखो मैं लिख देता हूं भाई, देखो पुत्र और पुत्री, ठीक है ना, पुत्री, पुत्र रक्षक, परिवार का रक्षक, और पुत्री दुख का कारण। ये जो जानकारी देता है, ये जो जानकारी है ना, तो ये जो जानकारी देता है वो मैत्रेयणी, मैत्रेयणी, मैत्रेयणी उपनिषद, ठीक है ना। मैत्रेयणी उपनिषद किसका है, तो मैंने आपको बताया ये यजुर्वेद का, यजुर्वेद का है। अब यजुर्वेद कौन सा भाग है, यजुर्वेद के कौन से भाग का, तो ये है कृष्ण, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना, तो ये किसका भाग है, तो ये मैत्रेयणी, मैत्रेयणी उपनिषद है, ठीक है, ये जानकारी ये देता है। अब देखो स्त्रियों की तुलना, उस समय स्त्रियों की जो अब तुलना में है ना इतनी ज्यादा गिरावट आ जाती है, यानी कि स्त्रियों के सम्मान में इतनी गिरावट आती है उत्तर वैदिक काल में कि स्त्रियों की जो तुलना है वो मदिरा और पाशा से की जाने लगी। किससे की जाने लगी, मदिरा और पाशा, खेलने के बाद जो पासे होते हैं उनसे की जाने लगी। भाई बीच में मैं ये आपसे जरूर जानकारी साझा करूंगा मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब करें।